बहुत समय पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक महान सम्राट राज्य करता था, महाराजा विक्रमदेव। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। लोग उन्हें देवता मानते थे। उनकी तलवार से दुश्मन कांपते थे, उनकी आवाज से धरती थर्रा उठती थी। परंतु हर शक्ति के साथ एक कमजोरी भी जन्म लेती है, और विक्रमदेव की कमजोरी थी अहंकार। दरबार का दृश्य संगीत धीरे धीरे गूंजता है। मंत्री, जय हो महाराज विक्रमदेव की। आज फिर आपकी सेना ने उत्तर दिशा में युद्ध जीता है। राजा गर्व से, विजय तो मेरा अधिकार है मंत्री। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जो विक्रमदेव को हरा सके। शंख बजता है। मंत्री, सत्य है महाराज, आपकी तलवार स्वयं इंद्र की गदा से कम नहीं। दरबार में एक बूढ़ा किसान प्रवेश करता है। किसान धीरे से झुकते हुए, महाराज, विनम्रता ही राजा की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिस दिन अहंकार हृदय में प्रवेश करता है, उसी दिन पतन का बीज बो दिया जाता है। राजा क्रोधित होकर, अरे बूढ़े, तू मुझे उपदेश देगा? मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा से सूर्य उगता है और मेरी इच्छा से वर्षा होती है। किसान शांत भाव से, राजन, सबकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। जो ऊपर चढ़ता है उसे नीचे भी आना पड़ता है। राजा हंसते हुए, नीचे? मुझे कौन नीचे ला सकता है? किसान धीरे मुस्कुराता है, चला जाता है। नैरेटर, राजा की हंसी पूरे दरबार में गूंज उठी, पर कोई नहीं जानता था कि वही हंसी जल्द ही एक इतिहास बनने वाली है। आकाश में बादल गरजते हैं, तूफान का माहौल। नैरेटर, कुछ ही दिनों में भाग्य ने करवट ली। राजा के अपने मंत्री विश्वासघात कर गए। पड़ोसी राज्य ने हमला किया। महल में आग लग गई, सेना बिखर गई। आग, तलवारों की आवाज। राजा चिल्लाते हुए, युद्ध करो, पीछे मत हटो। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज टूटती है, नहीं नहीं, सब खत्म। नैरेटर, विक्रमदेव का साम्राज्य धूल में मिल गया। वह राजा जो खुद को अजेय समझता था, अब अकेला था। न राज्य, न सेना, न सम्मान। राजा टूटी आवाज में, हे भगवान, मैंने क्या खो दिया? शायद वह किसान सही था। धीमी उदास बांसुरी बजती है। जंगल की ओर पक्षियों की आवाज, नदी की कलकल धारा। नैरेटर, राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। अब न ताज था, न गहने, बस एक फटा चोगा और खाली हाथ। कई दिनों तक भटकते रहे, भूखे प्यासे थके, हल्का संगीत। एक दिन उन्हें नदी किनारे एक साधु दिखाई दिए। वह शांत मन से ध्यान में लीन थे। राजा गिरते हुए, महाराज, मैं एक राजा था, पर अब सब कुछ खो चुका हूं। साधु आंखें खोले, राजा, अगर सब कुछ खो चुका है तो अब राजा कहां? अब तुम सिर्फ एक मनुष्य हो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य है। राजा कमजोर स्वर में, लेकिन मैं हार गया हूं। साधु मुस्कुराते हुए, हार तब होती है जब मन झुक जाए। जब मन जाग जाता है मोहन, तो हार भी एक नई शुरुआत बन जाती है। सेवा और सीख, गांव के दृश्य, बच्चे, लोग, बांसुरी संगीत। नैरेटर, साधु के साथ रहते हुए विक्रमदेव ने सेवा करना सीखा। भोजन बांटना, घायल सैनिकों की मदद करना और हर व्यक्ति के प्रति विनम्र होना। एक दिन एक बच्चा उनके पास आया। बच्चा, बाबा, आप राजा जैसे लगते हो। राजा हंसते हुए, था बेटा, अब बस एक सेवक हूं। बच्चा मुस्कुराते हुए, राजा वो नहीं होता जो सिंहासन पर बैठा हो। राजा वो होता है जो सबके दिल में राज करे। धीमा भावनात्मक संगीत। नैरेटर, वो शब्द जैसे राजा के हृदय में उतर गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया, असली शक्ति सेवा में है, न कि शासन में। वापसी और परिवर्तन, सूर्योदय का दृश्य, प्रेरक संगीत। नैरेटर, महीनों बाद साधु ने कहा, राजन, अब लौटने का समय है। तुम्हारा राज्य तुम्हारे भीतर जाग चुका है। राजा फिर अपने पुराने राज्य पहुंचे। लोगों ने देखा वही चेहरा, पर अब आंखों में विनम्रता थी। मंत्री घबराकर, महाराज, आप जीवित हैं? राजा शांत स्वर में, विक्रमदेव मर चुका है मंत्री। अब केवल एक सेवक लौटा है, अपने लोगों के लिए। नैरेटर, राजा ने अपने पुत्र को सिंहासन सौंप दिया और कहा, सिंहासन शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। राजा वही जो दूसरों के दुख को अपना समझे। जयकार की आवाज, जय हो महाराज विक्रमदेव की। आखिरी सीख, रात का समय, दीपक की लौ, धीमा संगीत। नैरेटर, वर्षों बाद विक्रमदेव अब जंगल में एक छोटी झोपड़ी में रहते थे। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते थे। एक युवक, महाराज, आपने इतना बड़ा राज छोड़ दिया?
क्यों? राजा मुस्कुराते हुए। क्योंकि मैंने सीखा है, महल पत्थरों का होता है पर शांति आत्मा की होती है। युवक, तो सच्चा राजा कौन होता है? राजा वो जो खुद पर शासन करे। जीवन की असली विजय दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। धीमी पियानो प्लस बांसुरी, आवाज धीरे फेड होती है। हर राजा के भीतर एक मनुष्य छिपा होता है, और जब वो मनुष्य जाग जाता है तभी असली सम्राट जन्म लेता है। सतीश किंग, बल्लभगढ़, भरतपुर, राजस्थान। सभी करो सब्सक्राइब प्लीज।